नमस्कार मित्रों, मैं विनोद मिश्रा आप सभी को रक्षाबंधन और सावन के आखिरी सोमवार की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही कल दो एक ऐसे थे कार्यक्रम, एक तो रक्षाबंधन थी और दूसरा सावन का सोमवार। अब दोनों महत्वपूर्ण थे, सोमवार और सावन का आखिरी सोमवार था और दोनों महत्वपूर्ण थे। कल पूरे दिन शहर जाम में कराता रहा। गाड़ियों में बैठे हुए लोगों की स्थितियां बहुत खराब रहीं। पूरा शहर जाम ही जाम में रहा। एक ही टाइम में सब लोगों को निकलना और सबको जल्दी पहुंचना, और कई प्रोग्राम रहे होंगे, यहाँ भी जाएंगे, फिर वहाँ भी जाएंगे, फिर वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। उसमें बहुत बुरे हाल रहे ट्रैफिक के। तो फिर बात वही आती है कि जो यातायात व्यवस्था है खाली पुलिस के सहारे नहीं चला करती है, सिर्फ आपाधापी से नहीं चला करती है। उसके लिए कहीं न कहीं संयम की ज़रूरत होती है, थोड़े प्रोग्राम आगे पीछे करने की भी ज़रूरत होती है। हाँ, ये बात सही है कि आपको नहीं पता लगेगा कि समय हम निकलें और किस समय ना निकलें, लेकिन एक चीज़ तो मान लीजिए कि लोगों को या तो सुबह मंदिर बहुत जल्दी जाना होता है या शाम को मंदिर जाना होता है। दोपहर का समय ऐसा होता है कि उस समय थोड़ा सा आदमी रिलैक्स मोड में रहता है कि अब शाम को मंदिर जाएंगे, या उसका पहले से प्रोग्राम होता है कि सुबह मंदिर जाएंगे। और वही रक्षाबंधन का हाल कि जल्दी से चलेंगे तो ऐसा कर लेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात हो रही थी, कल मुहूर्त भी शायद देर से था, तो देर से मुहूर्त होने की वजह से भी कुछ कारण रहा होगा। लेकिन चलिए, कल का त्यौहार ठीक ढंग से निपटा, लेकिन सभी लोगों के लिए ठीक ढंग से नहीं निपटा, जिसमें कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं। और एक दुर्घटना तो मैंने अखबार में पढ़ी, ठीक है, जिसमें भाई बहन दोनों की जो है मौत हुई एक्सीडेंट में। तो रक्षाबंधन पर भाई और बहन की हादसे में मौत। एक ही बाइक पे 4 लोग सवार थे, 4 लोग। कल्पना करने की बात है कि क्या हुआ, जरा सी लापरवाही और जरा सा जल्दबाजी या जो भी कुछ रहा होगा, उसे चक्कर में 2 जानें चली गई, 2 जान चली गई। भाई बहन का त्यौहार था, भाई बहन दोनों चले गए। अगर थोड़ी सी बुद्धिमानी से अगर काम लोग लें तो इससे बचा जा सकता है। और मैं तो बार बार इसी बात को कहता हूँ, क्योंकि मेरा पुरजोर कोशिश इस बात पे है कि लोग थोड़ा जागरूक हो जाएं और लोगों की ज़िंदगियां बचने लगें। लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन एक्सीडेंट ना होता हो ना। चौबेपुर में 2 लोडर टकरा गए, जिसमें एक चालक की मौत हो गई। तो क्या बताएं, कैसे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। भाई, मैं तो कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, बाकी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो कैसे क्या किया जाए। चलिए भाई, लोगों का मत है ना, लेकिन हम तो ये कहते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। हम सड़क के ऊपर जो हम
लाइव भी करने की मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्रैफिक है उसको लाइव दिखाएं। हालांकि मेरे वीडियो का ही कुछ असर रहा होगा कि पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हुआ है, लोग भी कुछ एक्टिव हुए हैं। कल हमारे उसमें वीडियो में था, एक पुलिस के का दरोगा जो है वो खलवा पुल के विषय में बता रहा है, और दूसरा टाट मिल चौराहे पे वो ट्रैफिक संचालन कर रहा है। ये जागरूकता है, अच्छी चीज़ है। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जान है तो जहान है, नहीं तो सब कुछ बेकार है, सूखा रेगिस्तान है। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। कल के दिन बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, और ये हम दुर्घटनाओं की जो खबर है हम इसमें लगाएंगे, और चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि शायद ना हम सबको बचा पाएंगे, नहीं कुछ है, हो सकता किसी एक के दिमाग में कोई बात आ जाए, 10 के दिमाग में बात आ जाए, लेकिन ना से तो कुछ हाँ होगा, इतना तो किया ही जा सकता है। अब ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर हादसा, 4 की मौत। अब बताइए, एक जो है DCM टाइप की कोई गाड़ी थी, उसमें 30 लोग थे, 32 लोग बैंड बाजा बजाने जा रहे थे, गाड़ी स्पीड बहुत थी और उसका टायर फटा, एक कोई खड़ा हुआ कंटेनर था उसमें जाके टकरा गई और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और लोग घायल हो गए। तो अगर उसकी स्पीड ठीक रहती तो टायर फटने पे भी वो उसको बच सकता था, बचाया जा सकता था, ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार हैं। और मैं तो बिल्कुल एक जैसे पारिवारिक और व्यवहारिक बातें होती मैं वो करता हूँ, क्योंकि चीखने चिल्लाने वाली तो पत्रकारिता मुझे आती नहीं है और शायद कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है उस पर चर्चा करना चाहते हैं और इसी में करते भी हैं। बाकी राजनीति में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, और रोज़ नए नए मोड़ आते हैं। झारखंड के शिबू सोरेन के बड़े करीबी चंपई सोरेन थे, जब वो जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, वापस में आए, उनसे इस्तीफ़ा कराया और शिबू सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने। बस वहीं से चंपई सोरेन विरोध में आ गए, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, विरोध में आ गए। अब विरोध में आकर के दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बीजेपी के ऑफिस के अगल बगल चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि झारखंड में बीजेपी को भी मजबूत होने के लिए चाहिए, तो बाकी लोग तो कारगर हुए नहीं, उनसे तो कुछ बात बनी नहीं। हो सकता है चंपई सोरेन से बात बन जाए कुछ, लेकिन मुझे हालात तो लगते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ उस दल का संगठन मजबूत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और चंपई सोरेन अकेले खड़े होकर के पूरे संगठन से कैसे लड़ पाएंगे, क्या कर पाएंगे। हाँ, एक आध सीट कोई मार ले जाए तो अलग विषय है, लेकिन मुझे हालात तो ऐसे दिखते नहीं हैं कि ऐसा होगा। तो लेकिन अब ये राजनीति की उठापटक है, ये चलता रहेगा। अब उनको इस उम्र में महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्होंने अपना दल छोड़कर दूसरे दल की तरफ चल पड़े, डेरा डाले हुए हैं। तो राजनीति में कोई किसी का है नहीं, और अगर उसके मन में है कि हम जिस संगठन से जुड़े हैं उस, अब ऐसे नेताओं का क्या भरोसा करा जाए, क्या लोग भरोसा करेंगे कि तुम जहाँ से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, जहाँ से तुमने अपने आप को बहुत कुछ डेवलप किया, और उन्होंने तुम्हें चलो पार्ट टाइम के लिए ही सही लेकिन तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्री तो हो ही गए, आने वाले समय में बने रहते शायद और भी कुछ प्लान कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो राजनीति का हाल है, ये तो राजनीति का है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा। अब हम बात करना चाहते हैं पत्रकार, पावरफुल पत्रकार
अवनीश जी। अब अवनीश जी का नाम जो है, अवनीश जी का नाम जो है जुआ माफिया के संरक्षण में भी नाम आ गया कि उनको कितनी धन की ज़रूरत थी अवनीश को। कानपुर के अलावा कानपुर की ज़मीनें, कानपुर अलावा दूसरे शहरों की ज़मीनें, कितना धन, वो क्या करना चाहते थे इतने धन का। जुआ वाले जो माफिया थे उनके साथ भी उनका नाम, कितने लोगों का, कितनी सिस्टम में उनका नाम, सिर्फ धन के लिए। कितना धन उनको चाहिए था। आज उस धन तो मिला नहीं, लेकिन मान सम्मान और चला गया। तो भाई मेरा तो ये मानना है कि व्यक्ति किसी भी जगह हो, किन्हीं भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए उसे काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धन संपत्ति हासिल करके क्या करोगे। जिनके पास है उनको भी चैन नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास नहीं है वो बेचैन घूम रहे हैं कि हमारे पास आ जाए। तो भाई हम तो इसका विरोध करते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हें मिलेगा, और ज़बरदस्ती करोगे तो ये होगा जो अविनाश के साथ हो रहा है। तो भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। आदमी को जो जहाँ हो, जिस पद में हो, जिस व्यवस्था में हो, उसको वहाँ पे उसको इतना तो ईमानदार रहना ही चाहिए कि तुम्हारा मान सम्मान सुरक्षित बना रहे। और ऐसा करने से क्या मिल रहा है। आज तो ये जो कर रहे थे, ना तो ज़मीन मिली और बखिया और उधड़ गई सारी, जेल चले गए। अब पूरी ज़िंदगी हमें लगता है कि मरते समय तक जेल और बाहर, बाहर और अंदर यही होता रहेगा। क्योंकि अब इसमें लोग फंसेंगे, तमाम लोग आएंगे। भाई ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो यही है। खैर चलिए, इसी के साथ जो है, हाँ एक चीज़ और कि जो 5 जो है बस में बलात्कार करने वाले लोग थे, वो सब अरेस्ट कर लिए गए हैं और उनको जेल भेजा गया है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन हम इसमें ये कहेंगे कि भाई इसमें फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी इस मामलों का ऐसे निपटारे हों, और ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। एक और दुखद खबर है अखबार में कि घाटमपुर में भाई बहन आपस में लड़ गए और भाई ने राखी नहीं बंधवाई बहन से। 14 साल की बहन ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। ये भी चीज़ें ठीक नहीं हैं। परिवार में इतना तो समन्वय रहना ही चाहिए कि उस समन्वय के तहत ये हालात तो ना बने। बाकी ठीक है, विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये विषय है, लेकिन इतना बड़ा विषय नहीं होना चाहिए कि सुसाइड करनी पड़े। यही कुछ बातें हमारी थी समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित, अपनों से संबंधित। और बाकी तो अभी तो हमारा सिर्फ जो रुझान है वो सिर्फ यातायात जागरण पे है। यातायात जागरण की ज़मीनी हकीकत को दिखाने में है, और उसके पीछे मेन मकसद है, जब इस तरीके की दुर्घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरी बुद्धि जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और मुझे लगता है कि आदमियों को थोड़ा जागरूक किया जाए। तो अब चूँकि एक एक करके तो किसी को बताया जा सकता नहीं है, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना जागरूक होंगे ये समय बताएगा, लेकिन मेरी कोशिश है। और मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत लोग जो है मुझे धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ऐसी मुहिम शुरू करी। बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और हम तो ये कहते हैं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आप सब लोग भी साथ आएँ, और इस तरीके से साथ आएँ कि हम एक दूसरे को थोड़ा सा अंकुश लगा सकें और इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें।
अगर ऐसा करते हैं तो शायद कुछ व्यवस्था ठीक हो जाए, हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो मेरा तो ये मानना है कि चीज़ों को ठीक होना चाहिए। और एक निवेदन और है कि अपने और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, बताएं और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे। और जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो कुछ पुलिस प्रशासन के पास पहुँचे हैं और कुछ उन लोगों भी जागरूक हुए हैं, और जागरूक होना कोई बुरी बात नहीं है। हम उन पुलिस अधिकारियों को, उन जो पुलिसमैनों को, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो अगर अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। उनके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूं। लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। आप सावधान रहिए सड़क के ऊपर, खासकर सड़क के ऊपर। मोबाइल को बहुत आवश्यक हो तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो जेब में रखिए, ठीक है। आप जो है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि रास्ते चलते स्कूटी एक हाथ से चला रहे हैं, दूसरे हाथ से मोबाइल को चला रहे हैं, ठीक है। क्या तुम सोशल मीडिया में देख रहे हो? क्या कौन सा ऐसा है जो व्हाट्सएप में जवाब देना भी ज़रूरी? लोग टाइप कर रहे होते हैं, स्कूटर भी चला रहे होते हैं, बाइक भी चला रहे होते हैं, इस तरीके के काम कर रहे होते हैं जो चीज़ें ठीक नहीं हैं। इससे जरा सी लापरवाही हुई और तगड़ी दुर्घटना घटी। आप भी चोट खाए, सामने वाला भी चोट खाया। आपकी जान खतरे में आई, दूसरे की भी जान खतरे में आ गई। तो ऐसा मत करिए, जागरूक हो करके सड़क पे रहिए। और थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लग जाने दो, कोई बात नहीं। ज़िंदगी तो वैसे भी आधी ज़िंदगी सोने में जा रही है, फिर बाथरूम में जा रही है, फिर झगड़े में जा रही है, कमाने में जा रही है, फिर खाने में जा रही है। अरे भाई, तो चलने वाला समय क्यों इतना बचाने की कोशिश करते हो? सब कहते हैं बाथरूम में मुझे आधा घंटा लगता है, पूजा में 1.5 घंटा करता हूँ, मैं 8 घंटे सोता हूँ, 10 घंटे सोता हूँ, 6 घंटे सोता हूँ, सब ठीक है। लेकिन सड़क के ऊपर समय बचाने की कोशिश ना करें। आपकी गाड़ी की आपको औकात नहीं पता है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड में दौड़ सकती है। वो तो मना नहीं करेगी। अब आजकल तो बजर आता है, उसने बजर मारा, 80 क्रॉस कर रहे हो और फिर भी नहीं मारा तो हाथ तुम्हारा पकड़ नहीं लेगी वो। फिर 100 में जब जाने लगो तो बजर देगी। तो कोशिश ये करिए कि अगर कंट्रोल में आपकी ड्राइविंग होगी तो डीजल पेट्रोल भी बचेगा, जीवन भी बचेगा, लोगों का जीवन बचेगा, सुरक्षा मिलेगी। अरे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा रास्ते में, कोई बात नहीं। वैसे भी कहीं कहीं चलोगे, उसके बाद किसी ढाबे में बैठ के खड़े हो गए, कहीं चाय की दुकान में खड़े हो गए, कहीं कुछ खाने के लिए खड़े हो गए, आधा 1 घंटा उसी में चला गया। तो सड़क के ऊपर अगर ठीक चलोगे तो अच्छा रहेगा और लोगों का जीवन बचेगा। चलिए, इसी के साथ आपको नमस्कार करते हैं। अगले वीडियो फिर आपसे मिलते हैं, फिर किसी नए विषय में चर्चा होगी, फिर नई घटनाओं में चर्चा होगी, ठीक है। और बस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहिए। नमस्कार, नमस्कार।